नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों की। यूपी में ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बीजेपी ने 825 ब्लॉक प्रमुख सीटों में 628 से ज्यादा सीटें जीतकर एक परचम लहराया है। बीजेपी प्रत्याशी 349 सीटों पर निर्विरोध रहे हैं। पार्टी की बंपर जीत पर पीएम नरेंद्र मोदी ने बधाई देते हुए इसे योगी सरकार की नीतियों की जीत बताया। नतीजों को देखें तो समाजवादी पार्टी 99 पर सिमट गई, यानी प्रदेश के हर छोटे बड़े जिलों में बीजेपी ने अपना परचम लहराया है। 75 जिला अध्यक्षों में से 67 जिलों में कब्जा जमाने वाली बीजेपी ब्लॉक प्रमुखों की भारी जीत को 2022 का ट्रेलर मान रही है। तो यूपी में अब तीनों स्तरों पर पंचायत चुनाव खत्म हो चुके हैं। इस चुनाव में बीजेपी की बंपर जीत हुई है। पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की बात करेंगे। वो एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं और उन्होंने कार्यकर्ताओं को भी बधाई दी। मुख्यमंत्री ने उन लोगों को भी जवाब दिया जो चुनाव में हिंसा की बात कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में पंचायत के तीनों स्तरों का चुनाव अब संपन्न हो गया है। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत तीनों लेवल पर बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की है। पंचायत चुनाव की शुरुआत 15 अप्रैल 2021 से हुई थी। 4 चरणों में वोटिंग हुई। उसके बाद जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हुआ और अब ब्लॉक प्रमुख चुनाव के साथ लगभग 2.5 महीने बाद यूपी का पंचायत चुनाव खत्म हो गया। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बीजेपी ने लगभग क्लीन स्वीप कर दिया। 826 ब्लॉक वाले उत्तर प्रदेश में 825 ब्लॉक में चुनाव हुआ। इसमें से 349 पदों पर निर्विरोध चुनाव हुआ और 476 ब्लॉक में वोट डाले गए। वोटिंग के नतीजे मतदान के कुछ घंटे बाद ही आने शुरू हो गए और जब नतीजे आए तो बीजेपी ने सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी समाजवादी को बहुत पीछे छोड़ दिया। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बीजेपी ने 628 सीटों पर जीत हासिल की। समाजवादी पार्टी के खाते में 98 और निर्दलियों ने 99 सीटों पर कब्जा किया। बात अगर जिला पंचायत अध्यक्ष की करें तो 75 में से 67 जिलों में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने जीत हासिल की। समाजवादियों के खाते में सिर्फ 6 सीटें आईं। अगर आप देखेंगे पूरे सिनेरियो को, अगर आप देखेंगे लगभग 85% से अधिक सीटों पर भारतीय जनता पार्टी क्षेत्र पंचायत में और 85% से अधिक सीटों पर जिला पंचायत में भी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन प्राप्त हुआ था। ये केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों को संगठन के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का परिणाम है। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत पर पीएम मोदी ने भी बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्विटर पर लिखा कि उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव में भी बीजेपी ने अपना परचम लहराया है। योगी सरकार की नीतियों और जनहित की योजनाओं से जनता को जो लाभ मिला है वो पार्टी की भारी जीत में परिलक्षित हुआ है। इस विजय के लिए पार्टी के सभी कार्यकर्ता बधाई के पात्र हैं। इस बार के ब्लॉक प्रमुख चुनाव की एक खास बात यह भी थी कि प्रदेश के 76 ब्लॉक में मुकाबला बीजेपी बनाम बीजेपी था, यानी कि हारे तब भी बीजेपी और जीते तब भी बीजेपी। सीएम योगी ने कहा कि कार्यकर्ताओं की इच्छा चुनाव लड़ने की थी, इसलिए ऐसा किया गया, लेकिन शर्त यह थी कि शांति भंग नहीं होनी चाहिए। 76 सीटें ऐसी थी जहां पर 2 प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के ही थे, यानी दोनों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के ही लड़ रहे थे। तो वहां पे हम लोगों ने उसको फ्रेंडली, उसको पार्टी की तरफ से उन दोनों को स्वतंत्रता दी थी कि वे शांतिपूर्ण तरीके से यहां पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई भी वहां पर हम लोग पार्टी नहीं बनेंगे, वे शांतिपूर्ण तरीके से इस चुनाव को वहां पर लड़ेंगे। पंचायत चुनाव में हुई हिंसा, अराजकता और विपक्ष के आरोपों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में ऐसा माहौल है कि कोई भी शख्स चुनाव लड़ सकता है, लेकिन जिसे जनता ही नकार दे तो फिर वो चुनाव कैसे लड़ेगा। मुझे लगता है जिस राज्य में लोकतंत्र को जाति, मत और मजहब के दायरे में बांट करके पेशेवर अपराधी और माफियाओं के सामने गिरवी रखने का प्रयास किसी कालखंड में होता था, आज वहां पर शांतिपूर्ण तरीके से प्रत्येक नागरिक और प्रत्येक दल चुनाव लड़ सकता है, बशर्ते जनता उसको न ठुकराए।
उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के नतीजों से बीजेपी का जोश हाई है और विपक्ष का पारा भी हाई है। बीजेपी इस प्रदर्शन को 2022 में दोहराना चाहती है, लेकिन विपक्ष का दावा है कि चुनाव जब जनता के बीच होगा तो कौन कितने पानी में है पता चल जाएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी सीएम योगी को बधाई दी। यूपी में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में शानदार जीत पर योगी आदित्यनाथ जी, स्वतंत्र देव जी और बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई। ये जीत आदरणीय पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री योगी जी की नीतियों, नेतृत्व और भाजपा की विचारधारा में जनता के विश्वास की जीत है। वहीं सीएम योगी ने भी जेपी नड्डा का आभार व्यक्त किया। आपकी शुभकामनाओं के लिए हार्दिक आभार। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश में क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में यूपी बीजेपी को मिली भव्य विजय। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन, संगठन की जनपक्षधर कार्यशैली और यूपी सरकार की लोक कल्याणकारी नीतियों का समेकित प्रतिफल है। सभी को बधाई। और अब बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। तो यूपी की योगी सरकार आज नई जनसंख्या नीति का ऐलान करेगी, जिसका ड्राफ्ट रिलीज कर दिया गया है। नीति अभी लागू नहीं हुई है, लेकिन सियासी घमासान शुरू हो गया। जनसंख्या नीति ऐसा मुद्दा है जिससे बीजेपी को सियासी फायदा हो सकता है। विपक्षी नेता इसका विरोध तो करते हैं, लेकिन खुलकर कुछ नहीं बोलते। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जनसंख्या नीति पर ऐसा दांव चला है कि विपक्ष से ना कुछ कहते बन रहा है और ना ही विरोध करते बन रहा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस नए कानून का ना तो ठीक से स्वागत कर पा रही है और ना ही विरोध में कोई कदम उठा पा रही है। जनसंख्या नीति पर यूपी विधि आयोग ने जो ड्राफ्ट बनाया है, उस पर विपक्षी दलों में क्यों इतना कंफ्यूजन है, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन ड्राफ्ट में क्या प्रावधान किए गए हैं, पहले ये जानिए। ड्राफ्ट में कहा गया है कि अगर किसी के 2 से अधिक बच्चे होते हैं तो उनसे सरकारी सुविधाएं वापस ले ली जाएंगी। सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। राशन कार्ड सीमित कर दिया जाएगा। पंचायत और नगर निगम चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। ड्राफ्ट में यह भी कहा गया है कि जो लोग 2 चाइल्ड पॉलिसी को अपनाएंगे उन्हें कई तरह की सुविधाएं भी मिलेंगी। विधि आयोग के अध्यक्ष एएन मित्तल ने कहा है कि अगर अभिभावक सरकारी नौकरी में हैं और नसबंदी करवाते हैं तो उन्हें अतिरिक्त इंक्रीमेंट, प्रमोशन, सरकारी आवासीय योजनाओं में छूट, पीएफ में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का लाभ मिलेगा। अगर किसी सरकारी कर्मचारी का सिर्फ 1 बच्चा होगा तो उसे ज्यादा फायदा होगा। मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल, 20 साल की उम्र तक बीमा कवरेज, आईआईएम और एम्स प्रवेश में वरीयता दी जाएगी। ग्रेजुएशन तक मुफ्त शिक्षा और स्कॉलरशिप सुविधा मिलेगी। क्योंकि इसमें व्यवस्था ये की जा रही है कि ये अधिनियम पारित होने के बाद 1 साल के बाद लागू होगा। तो 1 साल के बाद भी अगर कोई व्यक्ति 2 बच्चों की नीति पर अमल नहीं करता है तो उसको कुछ डिसइंसेंटिव्स हैं। अगर कोई व्यक्ति 2 बच्चों की नीति पर अमल करता है तो उसको तमाम प्रकार के प्रोत्साहन मिलेंगे। अगर सरकारी नौकरी में वो व्यक्ति है तो उसको प्रमोशन मिलेगा, उसको प्रमोशन नहीं, उसको वेतन वृद्धि मिलेगी। अगर सरकार ने सुझावों को मान लिया तो नई जनसंख्या नीति 1 साल बाद लागू हो जाएगी। लेकिन क्योंकि अगले साल चुनाव है, इसलिए सियासी गलियारे में तनाव है। समाजवादी पार्टी इसे ध्यान भटकाने वाला कहती है तो कांग्रेस मध्यम मार्ग से बच निकलने की कोशिश कर रही है। बढ़ती हुई जनसंख्या देश की एक समस्या है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 7 साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 4.5 साल से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इन्होंने जनता के लिए कोई काम तो किया नहीं, जनता की समस्या का तो कोई समाधान किया नहीं।
अब चूंकि यहाँ पे चुनाव आ गया है, अब चुनाव में जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये सिर्फ मार्केटिंग इवेंट करते हैं। इनको जनता की समस्या से कोई लेना देना नहीं है। जनसंख्या नियंत्रण की बात हो, अपराध नियंत्रण की बात हो या कोरोना काल नियंत्रण की बात हो, भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार सिर्फ बात बहादुरों की सरकार है, हेडलाइन मैनेजमेंट की सरकार है। ये प्रभावी कोई भी काम नहीं करते हैं, सिर्फ बयान देने में भरोसा रखते हैं। यूपी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ये कोई नई बात नहीं है। जनसंख्या कानून पर पहले भी चर्चा हुई है और उसके बाद ही ये कदम उठाया गया है। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर आज से नहीं चर्चा चल रही है, चाहे सांसद हो चाहे प्रदेश की अपनी हमारी विधानसभा हो, लगातार चर्चा होती रही है। लेकिन हमने जनहित के लिए जब जब कोई भी कानून लाना हुआ है, हमने जनता की राय ली है और राय लेकर चर्चा कराई है। इसलिए आदरणीय योगी जी की सरकार ने जो भी कानून बनाए हैं या जो भी कानून के लिए हम आगे बढ़े हैं, जनता को साथ लेकर चलते हैं। यूपी सरकार के जनसंख्या कानून पर संभल से सांसद शफीकुर रहमान बर्क का कहना है कि बीजेपी सरकार चलाने में फेल हो गई है, नए नए कानून लाकर उलझाना चाहती है। की बातें करके उलझाना चाहते हैं हमें कि साहब इतने बच्चे कम पैदा करो फला, तो इससे पैदा कम करने से अगर ज़्यादा तादाद कम हो गई और दूसरे मुल्कों से कोई झगड़ा हमारा हुआ तो हम अपने मुल्क को कैसे बचाएंगे। ये कानून अल्लाह का कानून है जिसको कि हम मानते हैं, सारी दुनिया मानती है। और अल्लाह का कानून ये बना हुआ है कि अल्लाह ने जितनी भी रूहें पैदा की हैं वो सब आनी है इंसान की शक्ल में, तो कौन रोक लेगा इसको। आप रोकिए। तो आज इस कानून को लेकर दिन भर आप देखेंगे चर्चा का माहौल रहेगा। यूपी में कोरोना महामारी के खिलाफ सीएम योगी के 3T फॉर्मूले का असर अब साफ नजर आ रहा है। यूपी में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 100 नए केस ही दर्ज हुए हैं। यूपी के अलीगढ़, कासगंज, पीलीभीत, श्रावस्ती में कई दिनों से एक भी केस नहीं मिला है। यूपी के किसी भी जिले में डबल डिजिट में केस नहीं है। यूपी के छोटे जिलों की बात करें तो वहां पर स्थिति ठीक है, लेकिन सीएम योगी के 3T फॉर्मूले ने यूपी में कोविड की रफ्तार रोक दी है। यूपी अब 6 करोड़ से ज्यादा टेस्ट करने वाला राज्य बन गया है। साथ ही यूपी में अब तक 3 करोड़ 70 लाख से ज्यादा लोगों को कोविड का टीका लग चुका है, जो कि महाराष्ट्र टीकाकरण में नंबर 1 था, उसे भी हरा दिया है उत्तर प्रदेश ने। खबरें और रहेंगी, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। वीकेंड यानी शनिवार को उत्तराखंड के मसूरी घूमने आए पर्यटकों का ज्यादा समय जाम में ही बीत गया। लोग गए थे गर्मी की तपिश मिटाने, लेकिन जाम ने इनका आधा वीकेंड सड़क पर ही बिताने को मजबूर कर दिया। पिछले दिनों नैनीताल के कैंपटी फॉल में भीड़ की तस्वीरें वायरल होने के बाद उत्तराखंड प्रशासन चौकन्ना हो गया। तीसरी लहर को दावत देने वालों को पकड़ने के लिए RT-PCR रिपोर्ट को जरूरी कर दिया। इसी रिपोर्ट की चेकिंग के दौरान सड़क पर लंबा जाम लग गया, जिससे पर्यटकों की बात करें तो वो जाम में फंसे रहे, काफी परेशानी हुई उन्हें। मसूरी घूमने ही आए हुए थे और अभी जस्ट नीचे पीछे लगभग 1-1.5 घंटे वहीं पे रुके रहे हम लोग, जस्ट जाम पे। हम तो सोचे थे पता नहीं क्या शायद कुछ पलट गया होगा, कुछ भूस्खलन टाइप कुछ हो गया होगा, लेकिन आगे जाकर देखा वहाँ पुलिस चौकी, वहाँ पे यही जांच वाँच चल रही थी। और इनफैक्ट वो कुछ हुआ भी नहीं वहाँ पे। जब हम पहुँचे तो उन्होंने जैसे पूछा कोरोना जाँच हुई है आपकी, यानी इतना ही पूछा ही था कि आगे बढ़ो, बस इतना ही हुआ। मतलब इतनी सी चीज़ के लिए हम 1.5 घंटे वहाँ खड़े रहे। नहीं सर, सब टेस्ट वेस्ट करा के आए हैं, रिपोर्ट है कोरोना की सबकी नेगेटिव की, कोई ऐसे में परेशानी नहीं हुई। रास्ते में चेकिंग हुई, हमने दिखाया, कोई हमें वो नहीं है। नहीं, हम पूरे प्रिकॉशन के साथ आए हैं, वैक्सीन सब लेके आए हैं। थोड़ा सा 1% डर रहता है, लेकिन है प्रिकॉशन अच्छी हमारी। कहीं नहीं डरते, ना बाहर का कुछ खाते हैं, खुद के लेके आए हैं। बस बाहर का खाना होता है सैनिटाइज करके पैकेट। कैंपटी फॉल में टूरिस्ट का वीडियो वायरल होने के बाद इस वीकेंड भी लोगों की जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है। एक तरफ पुलिस प्रशासन के लिए भीड़ मैनेज करना बड़ा चैलेंज है। टूरिस्ट की संख्या को देखते हुए होटल इंडस्ट्री से जुड़े लोग काफी खुश हैं।
जरा केम्प्टी फॉल की इन तस्वीरों को देखिए, जहां वीकेंड पर मस्ती करने के लिए पर्यटकों का हुजूम उमड़ पड़ा। बीते दिनों कुछ ऐसी ही तस्वीरें दिखाई दी थी, जिसके बाद प्रशासन की काफी किरकिरी हुई थी। अपनी फजीहत कराने के बाद प्रशासन अब चौकस नजर आ रहा है। सभी चेक पोस्ट पर RT-PCR की रिपोर्ट चेक की जा रही है, तो जिनके पास होटल बुकिंग का प्रूफ नहीं है उन्हें वापस भी भेजा जा रहा है। शनिवार को करीब 400 लोगों को बिना नेगेटिव रिपोर्ट के आने पर वापस भेज दिया गया। देखिए, चैलेंज तो है, जैसे कि हमारे जिलाधिकारी महोदय और SSP महोदय ने जो हम लोग को कह रखा है कि चेक पोस्ट स्थापित किया गया है केम्प्टी फॉल से पहले, वहाँ RT-PCR की जो रिपोर्ट देखी जा रही है उन्हीं लोगों को आगे आने दिया जा रहा है। उसके अलावा केम्प्टी फॉल का जो एंटर गेट है वहाँ से हम लोग 50-50 लोगों को नीचे भेज रहे हैं और उसके बाद जो नीचे आ जा रहे हैं वो केवल 50 लोगों को ही फॉल में नहाने के लिए छोड़ा जा रहा है। केम्प्टी फॉल में लोगों का रश जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और 50 लोगों को ही अंदर जाने की परमिशन यहाँ पर दी गई है, लेकिन किस तरीके से यहाँ पर लोगों का जो हुजूम है वो उमड़ा हुआ है वो आप देख सकते हैं। कोरोना गाइडलाइंस का पालन करवाना यहाँ पे एक सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है पुलिस प्रशासन के सामने। आधे घंटे का वक्त यहाँ पर दिया गया है, लेकिन इस भीड़ को देखते हुए सिर्फ 10 मिनट ही फॉल में पुलिस प्रशासन की टीम यहाँ पर लोगों को रुकने दे रही है। ये भीड़ इसलिए है कि जैसे ही दूसरे लोग बाहर आएंगे तब इन लोगों को अंदर जाने दिया जाएगा। वहीं होटल इंडस्ट्री से जुड़े लोग मानते हैं कि पर्यटन को पटरी पर लाने के लिए जरूरी था कि टूरिस्ट प्लेस खोले जाएं, लेकिन इस भीड़ को मैनेज करना भी जरूरी है। देखिए, ये बहुत ज़रूरी भी था लॉकडाउन खुलना, क्योंकि इसमें मैक्सिमम पर्यटन व्यवसाय हैं। यहाँ पर मजदूर वर्ग का आदमी है, होटेलियर्स है, लेबर है, तो बहुत नुकसान भी बहुत हो रहा था और बहुत बेरोजगारी भी बढ़ रही थी। तो मैं समझता हूँ कि इसके खुलने से अच्छा हुआ, मगर उसके साथ साथ प्रशासन को चुस्त दुरुस्त होना बहुत ज़रूरी है पर्यटन नगरी में। पिछले 2 साल से घर में बैठकर लोग ऊब चुके थे, इसलिए कोविड में छूट मिलते ही पर्यटक स्थल का रुख करने लगे। ऐसे में जरूरी है कि प्रशासन तो सख्ती दिखाए ही, साथ ही साथ आप भी खुद ही कोविड गाइडलाइंस का पालन करें। न्यूज़ 18 के लिए मसूरी से भारती सकलानी की रिपोर्ट। तो बिल्कुल लोगों को